यार बिग बॉस में तो वही काम था ना। यूर ऑलवेज अपने सीन के बारे में या आगे शो में क्या हो रहा है। मुझे कैरेक्टर की नस पता थी, वो करते 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 आप में आता है, वो समझ आती कि अच्छा नहीं ये ऐसे करेगी या ये ऐसे करेगी। सबका अपना औहदा है, जो काम आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। उडारियां के बाद तो बड़ा बेरोजगार सा फील आ रहा है, बट उडारियां करके बहुत मजा आया मुझे। एंड बहुत बढ़िया लोग हैं। सरगुन, रवि, कहते हैं ना जैसे लोग वैसे उनकी टीम होती है। तो उनकी टीम दर्शाती है कि सरगुन, रवि कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी पूरी टीम वैसी है। एक एक इंसान, स्पॉट दादा से लेके हमारे प्रोडक्शन टीम कह लो, डायरेक्शन टीम, एवरीबॉडी, एक्टर्स कह लो फॉर दैट मैटर, मतलब एक परिवार है। एक परिवार ही था वो, मतलब वो था ही नहीं कि हम एक्टर्स हैं, आप प्रोडक्शन की टीम हो, ये डायरेक्ट, सब थे ऐसे, सब घुले मिले से थे। चैलेंजिंग तो नहीं रहा क्योंकि काम वही है ना। तो चैलेंज ये रहा कि भैया आप अपना शहर, अपना परिवार, अपने दोस्त छोड़ के, तो एट अ पर्सनल लेवल दैट वाज द चैलेंज। एट अ प्रोफेशनल लेवल देयर वाज नो चैलेंज। मतलब जो मैं यहाँ से फिल्म सिटी करने जाऊंगी, वहां से मैं उनके सेट चंडीगढ़ में से वहाँ पंजाब में शूट कर रही थी, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं था। अनलाइक ये था कि भाई सुबह उठो, खाना बनाओ, टिफिन पैक करो, ठीक है, फिर चले जाओ काम पे, फिर रात को लौटो जितने बजे भी पैकअप के बाद, फिर टिफिन धो, फिर सोचो अपना डिनर गरम करो या बनाओ, या जो भी सैलेड खाओ या मंगाओ। पानी चाहिए तो खुद जाके पानी भरो तुम। तो इनफैक्ट मुझे याद है मेरी को एक्टर की मेमोरी याद आ रही थी कि नहीं? यार बिग बॉस में तो वही काम था ना, कि घर में आ गए हैं, अब घर संभालना है और आपसी रिश्ते संभालने हैं। बिग बॉस का काम ही वो था। यहाँ पर वो काम नहीं था। यहाँ पे तो मैं एक्टर के तौर पे गई हूँ कि मैं मुंबई से एक्टर आई हूँ और सीनियर एक्टर हूँ, और वैसे ही लोग मुझे बड़ा एरोगेंट समझते हैं, तो गुस्सैल समझते हैं। और उसके बाद में अगले दिन जाके, यार आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई, मैंने ढेर बर्तन धोए, मैंने दाल बनाई, सब्जी बनाई। तो ऐसा होता था कि हम ये बातें हम मुंबई में कभी नहीं करते। तो वो एक चीज था। नहीं नहीं, आज मैं नहीं आऊंगी डिनर पे, मुझे जाके मशीन लगानी, मुझे चादरें धोनी है, तो थोड़ी ना मुंबई में आप ये बातें कर, क्योंकि घर में खाना क्या बना है और ये क्या है टिफिन में, क्या पता, जो पैक किया होगा खोलेंगे पता चल जाए। भाई बड़ा ही मेरा तो वो कहते हैं ना, जो हम बाहर देशों में जाते हैं रहने, तो जब आप वहाँ काम करो तो आप रोज रोज खाना नहीं बना सकते। हमारे यहाँ अपने घर में तो कैसे कुक की सहूलियत है, क्लीनर है, ये वो। तो वहां पे क्लीनर वीनर सब था, तो मैं इनको बोलती थी भाई मुझे कुक भी, तो मैं तो वैसी वाली कुक हूँ, आज मैं खाना बनाऊंगी, रोज मैं खाना बनाऊंगी वाली कुक नहीं हूँ मैं। तो काफी ढूंढा पर मिली नहीं। कोई मिली नहीं, मतलब उनको वो पूरे दिन का काम चाहिए था। हमने कहा 12-13 घंटे घर पे नहीं होते, पूरा दिन क्या ही करेंगे। एनीवे, सो मेरी को एक्टर बोली थी, कहती यार हम मुंबई में कभी ये बातें नहीं करते, यूर ऑलवेज अपने सीन के बारे में या आगे शो में क्या हो रहा है या वट एवर, आज क्या शूट करने वाले, कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बनाया। अरे भाई वो ना स्पॉट था वो रनर को बोलना मेरे लिए ना आलू गोभी ले आए, तोरी ले आए, टिंडे ले आए, ये लगे रहते थे यार। हम फिर घर जाओ, सब्जियां धो, फ्रूट धो, सब भाई मैंने कहा ये तो बहुत कम पैसे मिले। थैंक यू, आई टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, रियली। बट इट इज नेवर, एक इंसान का काम कभी नहीं होता है। मतलब वो एनर्जी जो आपने देखी, उसके पीछे मेरे डायरेक्टर का हाथ था, क्योंकि मेरा पहला दिन था या मेरा पहला एपिसोड था, तो मेरे को शो की नस नहीं पता थी, या कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की नस नहीं पता थी। पर उसका 100% श्रेय मैं दूंगी मेरे डायरेक्टर रोहित सर को। व्हाट अ डायरेक्टर, इट वाज सच अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, एंड आई रियली होप कि मुंबई में मुझे फिर मौका मिले कि मैं उनके अंडर काम करूं। बहुत बढ़िया डायरेक्टर, मतलब, और ऑनेस्टली टेलीविजन में बहुत कम अनफॉर्चुनेटली ऐसे बोलने मिलता है कि डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। सो आई वाज ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ काम की, और उन्होंने रियली, आई एम टेलिंग यू, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं डे वन गई और मुझे कैरेक्टर की नस पता थी। वो करते 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 आप
में आता है, वो समझ आती कि अच्छा नहीं ये ऐसे करेगी या ये ऐसे करेगी, बट वो फर्स्ट शॉट से वो डायरेक्टर का काम होता है आपको गाइडेंस देना कि नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उस कैरेक्टर को समझने में, उसकी एनर्जी को समझने में। तो इनफैक्ट बीच में वो कुछ दिन मुंबई भी आ गए थे, मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, उनको बोला, मैंने कहा सर आप जा रहे हो, मुझे कौन बताएगा। तो एक डिपेंडेंसी जैसे हो गई कि अरे सर है ना, हो जाएगा, काम आता है बट परफेक्शन पर लाना सर करवा देंगे। अब वो जब कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहा था तो मैंने कहा सर मैं कैसे करूंगी, मुझे तो अभी तक पूरी ग्रिप नहीं है कैरेक्टर की। बोला नहीं नहीं आप कर लोगे। मैंने कहा सर कर तो लूंगी, बट आपका जो एक इनपुट आता है वो बहुत मायने रखता है, वो चेंज कर देता है, कुछ तो चेंज हो जाता है उसमें। देखो मैं हर एक कैरेक्टर, क्योंकि ये काफी लंबा शो रहा है, तो मैं हर शो के उस सीजन वाइज अगर मैं बात भी करूं तो मैं हर एक्टर को नहीं जानती। ईशा को भी मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमने बिग बॉस एक साथ किया है, बट नॉट लाइक कि मैं उनके सीजन में और जो एक्टर्स थे मैं वाकई नहीं जानती हूँ। अब जैसे अगर हम उस सीजन में प्रियंका और अंकित भी थे, तो मतलब अब क्योंकि वो इतना चर्चा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा उडारियां देखा था, मेरे घर वाले देखते थे तो कैसे आए गए दिख जाता था शो, या क्या हो रहा है कभी पूछ लिया क्या चल रहा है, दैट वे। तो बट मैं जानती किसी को नहीं हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बट एज एन एक्टर बहुत लोग आए, उडारियां किए, उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा, और फिर हमें भी मौका मिला कि हम इतने बड़े शो का एक हिस्सा बन सके। सो दैट्स ऑल आई कैन से। रही बात वो यू नो कोमल जी, राइट, कोमल जी की और ईशा का जो भी इशू है, ऑनेस्टली मैं उससे वाकिफ भी नहीं हूँ, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या है। कुछ एकाध स्क्रोलिंग में मैंने देखा, एंड आई डिडंट वांट टू पुट माय माइंड or get affected by somebody's some statement given, so better stay away. Well, that is true, respect is a give and take, it's a two-way platform for anybody। रिस्पेक्ट में औदा नहीं होता, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं फॉर दैट मैटर, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मतलब सब अपनी मेहनत की कमाते हैं, सब मेहनत करते हैं, सबका अपना औदा है। जो काम आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती, तो आपकी अपनी स्टैंडिंग है आपके जॉब में, मेरी अपनी स्टैंडिंग है, तो आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। एंड यस आई डू बिलीव इन दिस थिंग वेरी स्ट्रांगली कि अगर मैं रिस्पेक्ट दूंगी ना तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। जस्ट बिकॉज मैं एक मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कतई नहीं कर रही, क्योंकि हर इंसान अलग, हर इंसान की सोच अलग है। मैं कभी वो नहीं सोचती कि स्पॉट दादा है, इनका तो काम है मुझे चाय पिलाना, मुझे पानी देना या वट, पर यार क्या मैं उनका काम करूंगी? उनका एक डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट का काम करे, मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैं अपना काम। सो आई ऑलवेज टेल स्पॉट दादा, दादा प्लीज आप मुझे चाय पिला देंगे, आई नेवर टॉक दिस, स्पॉट दादा चाय लेके आओ, बोल सकती हूँ मैं, और वो लेके भी आएंगे, वो तो उल्टा तब भी रिस्पेक्टफुली मुझे चाय पिलाएंगे। बट what gives me the right to disrespect anybody? So that also I believe definitely, give respect, take respect। अभिषेक का गेम कैसा लगा अभिषेक ही इतना प्यारा है, और खतरों के खिलाड़ी बाप रे, वेरी गुड। अच्छा, जो भी कंटेस्टेंट्स उस शो में है भैया, हैट्स ऑफ, हमसे ना हो पाता, करते ही नहीं। मैं मम्मी को बोली थी, मैंने कहा आप लोग बोल रहे थे खतरों के खिलाड़ी, मैंने कहा मैं ये कर सकती थी, मैं भाग जाती वहां से, मैं तो खड़ी नहीं रह पाती। सो रियली हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट्स जो निकल भी गए या जो हैं भी, गुड लक टू द वंस हु आर देयर, एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी जो पार्टिसिपेट करते हैं इस शो में। वाकई जिगरा चाहिए, एटलीस्ट वहां तक खड़े रहकर कि हाँ चलो मैं अटेम्प्ट भी करूं, वो भी तो एक जिगर है ना। रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दो, मैं तो अटेम्प्ट ही ना करूं। इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या कहूँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना किसी अपनी लाइफ में ना एक फ्रीडम फाइटर रही होंगी, या चाहे वो सर्विस के तौर पे या जो भी, बट डेफिनेटली आई मस्ट हैव डन समथिंग फॉर माय कंट्री, क्योंकि आई होल्ड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर माय कंट्री, फॉर द सर्विस पीपल ऑफ माय कंट्री, क्योंकि जिन्होंने जो योगदान, जो फ्रीडम फाइट किया है, यू नो रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री,
and so many more Bhagat Singh, you know. आज जो हम एक एक इंसान एक आज़ादी से जी रहा है, एक आज़ादी की सोच रख के अपनी जिंदगी में आगे दिनचर्या कर रहा है, भैया आसपास नजरें घुमा लो, ये आज़ादी वहां नहीं है। तो इसको वैल्यू करना और किसकी वजह से है उन्हें वैल्यू करना, उन्हें ना भूलना, दोनों जरूरी है। आज आप सुरक्षित हो तो आज आप आजाद हो, आजाद दिमाग से अपने जो भी पहनते हो, जो भी खाते हो, जहां भी जाते हो। ये फ्रीडम भी फ्री में नहीं मिली, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी, और बहुत बड़ी कीमत। तो वी शुड वैल्यू व्हाट वी हैव टुडे, वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, ऑफ बीइंग एन इंडियन। रक्षाबंधन मेरा अपना तो कोई भाई है नहीं, और हमारे परिवार में वो कजिन्स में भी वो प्रथा नहीं थी। दादी के कुछ रीजंस थे, तो दादी की वजह से, मतलब दादी के जो भी रीजंस है उस वजह से हमारे घर में ये फॉलो नहीं हुआ। तो पर्सनल तो मैं कुछ फीलिंग जाहिर नहीं कर पाऊंगी इस चीज को लेकर, बट डेफिनेटली आज मेरा बेटा है, मेरी बहन की बेटी है, वो करते हैं। सो इट्स अ वेरी वार्म इमोशनल फीलिंग, एंड आई होप और जो भी करते हैं उनके लिए ये बहुत इमोशनल डे होता है, यू नो। विशिंग एवरीबॉडी अ हैप्पी रक्षाबंधन। जब बहुत जल्द देखने वाला होगा ना, जैसे उडारियां पता चल गया, बस वो भी पता चल जाएगा। तब तक सवाल ना पूछो, मैं बड़ी वहमी हूँ इन मामलों में।